हवा हवाई बातें करने वाले बहुत लोग आएंगे और जाएंगे। हवा हवाई बात मतलब हवा हवाई बात करेंगे देश के नाम पे, संघ के नाम पे, ये सब वो सब। ऑब्वियस सी बात है कि सारी लड़कियां सपोर्ट करेंगी जेडीयू को और सपोर्ट कर भी रही हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए। दहाड़ के बोल रहे हैं छात्र जेडीयू जीतेगा, पांचों पैनल दहाड़ के बोल रहे हैं। यहाँ पे छात्र जनता का काम है, काम बोलने से नहीं, हम लोग करके दिखाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में हम लोग काम किए हैं और यहाँ भी हम लोग को अगर मौका मिलेगा और मिलना ही चाहिए, इसलिए हम लोग जरूर काम। कोई नहीं है टक्कर में, कोई टक्कर में क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप बताइए कि कोई टक्कर में है कि नहीं है? कोई टक्कर में नहीं, छात्र जो 500 पैनल हम लोग जीत रहे हैं। किसी से लड़ाई हमारी नहीं है, हमसे जो लड़ने आ जाए वो बात की चीजें। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे। कि छात्र संघ चुनाव माहौल बना चुका है। हमारे साथ नीतीश पटेल हैं, जेडीयू के स्टूडेंट प्रेसिडेंट। बताइए कि क्या दिमाग में चल रहा है और कैसे कैसे उतारेंगे? दिमाग में यही चल रहा है कि जो हम लोगों के नेता नीतीश कुमार ने काम किया है और जो छात्रों के बीच छात्र जदयू लगातार काम किया, उनको योजनाओं का लाभ दिलाना हो, जो बेसिक नीड पे काम किया है। हवा हवाई बातें करने वाले बहुत लोग आएंगे और जाएंगे। हवा हवाई बात मतलब हवा हवाई बात करेंगे देश के नाम पे, संघ के नाम पे, ये सब वो सब करने वाले लोग आएंगे। भगवा गमछी घूमने के लेकर के आएंगे। वो सब शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। शिक्षा में क्या काम हुआ है, शिक्षा में कैसे हम आगे बढ़ेंगे। आज पीछे देख लीजिए, जदयू के लिए समर्थित करने वाली हमारी महिलाएं छात्राएं आई हुई हैं। इनको जो सम्मान दिया है, उनको जो अधिकार मिला है, सारे संगठन में नहीं, जो इनको सम्मान मिला हमारी पार्टी के द्वारा। जदयू की सरकार जब से बनी, ये वो रात के 6 बजे के बाद नहीं निकलती थी। आज रात के 12 बजे तक लड़कियों को आप देखते होंगे घूमते हुए, और कॉलेज कैंपस के बाहर आराम से घूम फिर करके अपनी स्कूटी चला करके। ये साइकिल योजना का योगदान है कि स्कूटी चला के आज पढ़ रही है तो साइकिल चलाई है। पोशाक योजना का योगदान है कि कॉन्फिडेंटली क्लास की है, और उसी के बदौलत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। और आज मगध महिला के जगह पे हम खड़े हैं। महिमा छात्रावास को देख लीजिए, इतने गरीब बच्चों के लिए जो व्यवस्था मिली है, उन सब का देन है कि आज हम लोग के साथ में खड़ी है। चलिए, तो कौन उतरेंगे? अभी नाम तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन कैसे उम्मीदवार रहेंगे? हमारे पास इतने उम्मीदवार हैं जिनके बीच में हमने फीडबैक निकाल रहे हैं। वो गुप्त तरीके से हमारे कमेटी के लोग, सबसे मजबूत संगठन इकाई अभी आज के डेट में पटना विश्वविद्यालय में छात्र जदयू है। किसी से लड़ाई हमारी नहीं है, हमसे जो लड़ने आ जाए वो बात की चीजें कौन आते हैं, किसी से लड़ाई नहीं। कल निर्दलीय ओसामा खुर्शीद की टीम उतरे हैं, वो भी कह रहे थे कि जेडीयू कुछ नहीं, राजद कुछ नहीं। चुनाव में उतरने के सबको अधिकार है, सबको मनसा है, लड़े, सबको शुभकामनाएं, कैसे भी लड़े। लेकिन हम जो मजबूत हैं उस पर बात करेंगे ना। हमसे तो जो टकराने आएंगे आए, अच्छी बात है। हम तो चाह रहे हैं, कोई सामने दिख ही नहीं रहा। कॉलेज में कमी क्या लगता है आपको? ये बताइए कि आपके पार्टी को आना चाहिए, ये बताइए। पिछले छात्र संघ चुनाव में जो जीते, जन अधिकार पार्टी के लोग जीते, क्या काम हुआ, किस बात पे काम हुआ? ये जो फुट ओवर ब्रिज था, ये हम लोग की मांग है और हम लोगों ने लगातार इसके लिए काम किया। ये मेट्रो का काम चालू हो गया है। इससे पहले फुट ओवर ब्रिज अगर मगध महिला का मांग था, वो हम लोगों ने उठाया, लगातार इस पे काम किया। उस समय नहीं बना और हम लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं और हमारी सरकार से भी मांग है। बीच में ये ज्ञान भवन को मामला आया, उसमें भी हम लोगों ने काम किया। और ये गर्ल्स, ये जो मगध महिला का जो आज द्वार देख रहे हैं, ये बंद होने वाला था। देखिए, बोलते सब हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो भुला जाते हैं। मगध महिला भुला जाते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज। देखिए, वो भुलाएंगे जिनकी पार्टियों में आगे राजनीति करने की क्षमता नहीं होगी। हमारे नेता 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार 17 साल से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमको आगे भी लोगों से जुड़े रहना है, तो हम काम करेंगे। और इसी बदौलत आज मजबूत स्थिति में है। अन्यथा जो लोगों को सिर्फ राजनीतिक हवाबाजी, देखिए, गिरोह बनाना और राजनीतिक दल बनाना अंतर होता है। हम लोग राजनीतिक दल वाले लोग हैं और हम छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति की बात नहीं करते, उनके शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर करने की बात करते हैं, जिसके लिए हमारे नेता आदर्श जीवन को बेहतर कैसे बना दीजिएगा? अगर मान लीजिए, चलिए, हर पद पे अगर जीत जाता है जेडीयू, तो कैसे इनके जीवन को अच्छा बनाए? सबसे पहले जो इनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनको सकुशल मिले। एडमिनिस्ट्रेशन जो थोड़ी नाकामी है, चाहे वुमेंस कॉलेज हो, चाहे वो मगध महिला हो, चाहे किसी भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती करता है। जैसे देखिए, एकेडमिक भवन बन रहा है यूनिवर्सिटी में, उसके लिए अलग से व्यवस्था किया जा रहा है। सरकार ने इतना सारा फंड दिया, उसको लेकर छात्रों के साथ समन्वय बना के बनाइएगा ना। हॉस्टल बन रहा है, तोड़ रहे हैं, हॉस्टल को खाली करवा रहे हैं, तो उसके लिए आप कम से कम छात्रों के साथ समन्वय बना के करिएगा ना। बच्चे कहाँ जाएंगे? लड़कियों के लिए आपने व्यवस्था कर रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि सुविधाएं क्या दे रहे हैं। उतारिएगा ना, पीछे तो नहीं हटिएगा ना, क्योंकि छात्र संघ चुनाव का जो माहौल होता है आपसे तो छुपा नहीं है। छात्र संघ चुनाव हम 2012 से देख रहे हैं और इसी कैंपस के हम भी पढ़े लिखे हैं और हम PhD कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए, इस चुनाव हम लोग लड़ेंगे और चुनाव में हमसे कोई लड़ने आए, वो भी इंतजार कर रहे हैं, अभी तक दिख नहीं रहा है। और इस बार नहीं दिख रहा है, इस बार लड़ाई में दिख ही नहीं रहा है कोई। और जो स्थिति होने वाली है वो काउंटी के दिन पता चल जाएगा। रात के 11 आते हैं। देखिए, जो माहौल बना हुआ है आपको वो दिख रहा होगा। आप बताइए कि आपका जो जेडीयू संगठन है वो क्या सोच रहा है? सॉरी
जी, सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मैं तो बताऊंगी कि अगर जेडीयू सरकार 17 साल से जो रूल कर रही है पटना में, तो उन्होंने महिला के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे अगर मानती हैं महिला के लिए किया है? जी, महिला के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का आया, महिला उत्थान का आया। अगर महिला कॉलेज में देखा जाए तो इस कॉलेज में जो छात्रावास है ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है अगर आप देखा जाए तो, और सालाना 4000 इसमें सिर्फ फीस लगती है, जो बाकी सारे छात्रावासों से कम है। तो जेडीयू की जो सरकार है जो महिला के लिए जो कर रही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सारी लड़कियां सपोर्ट करेंगी जेडीयू को, और सपोर्ट कर भी रही हैं, और सपोर्ट करना भी चाहिए। जी, चलिए आप बताइए कि मुद्दा क्या होगा देखिए और अभी कमी क्या है? कमी भी गिनाना जरूरी है। देखिए कमी तो हर कॉलेज में, अगर हम अपना कॉलेज का बात करें, मगध महिला कॉलेज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे जैसे पहले छात्रावास अच्छा नहीं था, उसको ठीक कराया गया हमारे नीतीश कुमार जी द्वारा। जनता दल यूनाइटेड साथी कह रहे कि 5 स्टार होटल से कम नहीं है। नहीं, हम रहते हैं उस छात्रावास में, हम निवासी है, हम रहते हैं, हमको पता है वहाँ पे कौन कौन सा फैसिलिटी है। आपका वहाँ पे खाना का जो भी क्वालिटी है बहुत बेहतर है, वहाँ पे रहने का फैसिलिटी बहुत है, आपको लिफ्ट का फैसिलिटी दिया जाता है क्योंकि बिल्डिंग बहुत ज़्यादा लंबा है, हर चीज़ का वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी दिया जाता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मतलब कि आपका कहना है कि नीतीश कुमार के लोग यानी आप लोग अगर आते हैं तो बिल्कुल बेशक काम करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे और भी अभी कमी, जैसे बस बोलने का काम होगा, हर बार बोलने का काम। देखिए हमारा काम छात्र जनता का काम है, काम बोलने से नहीं, हम लोग करके दिखाते हैं। बहुत सारे कॉलेज में हम लोग काम किए हैं और यहाँ भी हम लोग को अगर मौका मिलेगा और मिलना ही चाहिए, इसलिए हम लोग जरूर काम करेंगे। टक्कर मानती हैं किसी को? देखिए सबको किसी न किसी से टक्कर जरूर होता है, लेकिन हम लोग को अपने आप को मजबूत बनाना है और अपने आप से हमको सबसे ज्यादा टक्कर रखना है। चलिए जेडीयू से किसी का टक्कर? हाँ ना? नहीं नहीं, आप बताइए। बीजेपी का टक्कर है जी, मानती हैं? हाँ। चलिए ये तो टक्कर मान रही है। चलिए और लोग जो बात करना चाहें आप बताइए कि क्या बोलना है, जेडीयू से बेहतर कोई? जेडीयू से बेहतर देखिए अभी तक तो हमें कोई भी पार्टी नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सत्ता में भी जेडीयू ही है। हमेशा इतने सालों से जेडीयू सत्ता में रही है, और अभी भी जब इतने उछले स्तर से नीतीश कुमार जी इतना सारा काम कर दे रहे हैं हमारे हॉस्टल में, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे मोस्टली हॉस्टलर्स हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने अगर इतने उछले स्तर से काम किया तो इतने यहाँ से रह के कितना सारा कुछ काम कर देंगी, तो इसलिए हमें नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई पार्टी कर सकती है। आप मानती हैं टक्कर किसी को कि आप ही नहीं मानती हैं? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। टक्कर मानती नहीं। ये लड़कियां कब से ये पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। यही बात तो मैंने आपसे पहले भी कही कि जेडीयू की जो सरकार जब से आई, तो उन्होंने महिला के लिए जो काम किया, पहले महिला जो थी, लड़कियां थी, तो 6 बजे से बाद बाहर निकलना, 12 बजे निकलती हैं अगर जी, कोई काम होता है अर्जेंट, दुर्गा पूजा हुआ या कोई अर्जेंट काम हुआ, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अगर निकलना हुआ, तो घर में डॉक्टर क्यों बुलवाए भाई, हम लोग जाएंगे IJMS जहाँ कहीं भी जा सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मतलब साफ लोग कह रही हैं कि अब ये तो आप पूछ लिए ना, बिल्कुल इसमें कुछ 12 बजे भी नॉर्मल लोग भी हैं, निकल जाती हैं, 12 बजे निकलती हैं। 12 तो बहुत कम बता रहे हैं आप। 1-2 आप देख लीजिए ना, महिला सशक्तिकरण की आवाज की महिला चाय बेचने के लिए, अपना घर चलाने के लिए निडर है। रात के 11-12 बजे यहीं पे आप मगध महिला के पास या वुमेन्स कॉलेज के पास या विभिन्न जगहों पे महिलाओं छात्राओं को इतना ताकत मिला कि बेरोजगारी, जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ा है और बोलते हैं पकौड़ा और चाय बेचो, तो बेचारा लोगों को लगा कि चलो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, अपना रोजी रोटी यही मान लिए, वो तो नौकरी देने से रहे। तो इस बार जो लड़ाई होगी, वो जो लोग, कुछ लोग आएंगे, वो लोग भी तो उतरेंगे। चलिए आप जो बोले वो लोग भी तो उतरेंगे, वो उतरेंगे। उनका पास मुद्दा पता है क्या होगा? उनका मुद्दा होगा संप्रदायवाद, कॉम्युनल बात करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नेता करेंगे ना शिक्षा की बात। शिक्षा की बात ही हम करते आए हैं। देश में सबसे ज्यादा योजना चलाने वाले हम लोग के नेता हैं, तो हम लोग शिक्षा की बात करते हैं। आज महिलाओं का लिटरेसी रेट देख लीजिए कितना अच्छा बेहतर हुआ है। कौन जाएगा नीतीश कुमार हर जगह? नीतीश कुमार को मजबूत बनाने के लिए लोगों ने पहले से ही उनको 17 साल सत्ता में बैठा के रखा है, और छात्र जदयू, बस ये बता देना है वोटर को कि हम छात्र जदयू के सिपाही हैं और छात्र जदयू के हम कार्यकर्ता हैं या हम उम्मीदवार हैं, वो जीत जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप घूमती हैं कि नहीं? मान लीजिए कुछ अर्जेंट आता है तो रात में निकलती हैं कि नहीं? जी, निकलते हैं। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो नीतीश कुमार गूंजेगा कि नहीं, ये बताइए। एकदम गूंजेगा। गूंजेगा? कोई टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। कोई टक्कर में? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आप बताइए कि कोई टक्कर में है कि नहीं है? कोई टक्कर में नहीं। छात्र जो 5 पैनल हम लोग जीत रहे हैं, 5 पैनल जीते। 5 पैनल, एक दो कोई बोलता है 5 बोल रहे हैं। 5 पैनल हम लोग घमंड है कि विश्वास है छात्रों का और छात्र जो जितने कमेटी है विश्वविद्यालय, निर्दलीय उतरते हैं, वो निर्दलीय आते हैं। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, लड़ना है सबको, लड़ेंगे ही, लड़ेंगे। स्वागत है। अरे आप बताइए, आप तो अरे आप तो मिले ही है ना, दहाड़ के बोल रहे हैं छात्र जेडीयू जीतेगा 5 पैनल, 5 पैनल दहाड़ के बोल रहे हैं यहाँ पे।
चलिए देखिए, छात्र जेडीयू मगध महिला कॉलेज के बाहर खड़े थे। देखिए सबका, नीतीश पटेल मौजूद थे, स्टूडेंट प्रेसिडेंट मौजूद थे और अभी गूंज रहा है। देखिए जेडीयू हर जगह गूंज रहा है। साफ कहना है कि पांचों पैनल पे जीतेंगे, कोई हम लोग को हरा नहीं सकता। नीतीश कुमार के लोग हैं हम लोग, नीतीश कुमार को कोई नहीं हरा सकता, तो हम लोग को कौन हरा सकता। देखिए क्या कुछ माहौल बना हुआ है छात्र संघ चुनाव को लेकर, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।